हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टू सेव लाइफ। मैं डॉक्टर अलका। आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेन और डिप्रेशन में क्या संबंध है या एक दूसरे के साथ कैसे तालमेल होता है। तो इसमें पिछले वीडियो में आपको बताया गया है कि माइग्रेन क्या होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, और डिप्रेशन क्या होता है और उनके क्या लक्षण होते हैं, या उस दौरान व्यक्ति को कैसा महसूस होता है। अब दोनों में रही बात संबंध की, तो जिन्हें माइग्रेन है आगे चलकर उन्हें डिप्रेशन हो सकता है, या जिन्हें डिप्रेशन की शिकायत है तो आगे चलकर माइग्रेन हो सकता है। अब दोनों कंडीशन में ये होता है कि एक सेरोटोनिन नाम का हार्मोन होता है, उसमें जब असंतुलन पैदा हो जाता है या जब वो प्रॉपर रिलीज़ नहीं होता है, उस कंडीशन में भी माइग्रेन या डिप्रेशन की कंडीशन हो सकती है। ठीक है। अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इन दोनों प्रॉब्लम्स को ट्रिगर करने वाले पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन दोनों के होने को बढ़ावा देती है। तो बात करते हैं खराब नींद, जो कि सबसे आम समस्या है। हम अपनी नींद को पर्याप्त नहीं लेते हैं, ना ही सोने का समय निश्चित है, ना ही जागने का समय निश्चित है, तो जिसका आगे चलकर हमारे स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ख़राब नींद है और ज़्यादा तनाव, ये भी बहुत ही ख़तरनाक स्थिति है। इसको हम जब तक समझते हैं तब तक कंडीशन जो है ख़राब हो चुकी होती है। खराब जीवन शैली, यानी कि सोने जागने उठने बैठने खाने पीने का किसी भी चीज़ का टाइम जब फिक्स नहीं होता है, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी कुछ भी खा ले रहे हैं, और इस तरह की चीज़ें जब करते हैं तो इसका स्वास्थ्य पे आगे चलकर बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारे सिस्टम सही से काम नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। माइग्रेन और डिप्रेशन तो है ही, इसके साथ ही सिस्टम में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसके साथ है कि आप अगर किसी बात से परेशान हैं, लगातार उदास रहते हैं, अपनी परेशानी किसी से नहीं कहते हैं, या फिर किसी बात की चिंता है आपको और अपनी परेशानी चिंता किसी से नहीं शेयर कर रहे हैं, अपने पास ही रखते हैं, तो उसका भी बहुत बुरा असर पड़ता है। हार्मोनल बदलाव की वजह से भी हो सकता है कि आप डिप्रेस हो जाएं। मूड स्विंग्स भी एक तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे सकता है कि अब कभी आपका मूड अच्छा है, कभी बहुत बेकार है, तो ये सब भी डिप्रेशन की अवस्था में देखने को मिल सकता है। ऐसे में करना ये है कि आप अपने लक्षणों को पहचान कर जल्द से जल्द डॉक्टर से मिले, न्यूरोलॉजिस्ट या फिर साइकियाट्रिस्ट। आप इनसे हेल्प ले सकते हैं, इनके अनुसार आप दवाएं ले सकते हैं। थैंक